बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी देने लगी हूँ अल्फ्रेडो लॉन्ग मैक्रोनीस। अल्फ्रेडो लॉन्ग मैक्रोनीस बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। चिकन ब्रेस्ट के भी ये पीसेस लिए हैं मैंने। इस तरीके से इसको बारीक कटिंग करवाया है सेंटर में से। अब आपने क्या करना है कि इसको फ्लैट करना है। फ्लैट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैमर ही हो, आप किसी भी चम्मच की मदद से इसको फ्लैट कर सकते हैं, या स्टील का जो गिलास होता है उसकी बैक साइड से भी आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। तमाम पीसेस को आपने फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने से ये होता है कि तमाम जो मसाले हैं उसके जूसेस जो है वो अंदर तक चले जाते हैं और बहुत मज़ेदार सा चिकन जो है वो रेडी होता है। फ्लैट कर लिया तमाम पीसेस को मैंने। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने क्या करना है कि एक बाउल में पानी ले लेना है और उसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। सिरका शामिल करना है, इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून सिरका। वाइट विनीगर शामिल करना है। इसको मिक्स कर लें और इसके अंदर तमाम चिकन शामिल कर दें। चिकन को आपने इसके अंदर तकरीबन आधा घंटे तक डिप करके रखना है। इस तरीके से चिकन डिप करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो ज़ायद खून होता है वो भी निकल जाता है और चिकन का कलर जो है बहुत अच्छा सा वाइट हो जाता है और चिकन की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा मैंने डिप करके रखा है। अब तमाम पीसेस को आपने एक स्ट्रेनर में रख लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी ज़ायद पानी है वो भी निकल जाए। 1 टेबल स्पून लहसुन तक का पेस्ट ले लें। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दादी मिर्च भी कहते हैं। नमक शामिल करना है आपने 1 टीस्पून, ताकि ज़्यादा ना हो जाए, इतना ही काफ़ी है। अब इसमें शामिल करना है आपने सिरका, 1 टीस्पून सिरका शामिल किया है मैंने और हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है सोया सॉस। दही शामिल करना है आधा कप। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें और मिक्स करने के बाद चिकन जो है हमने इसमें डिप करना है और मैरिनेट करके रखना है आधे घंटे के लिए। इस तरीके से एक एक चिकन का पीस उठाएं और इसको मैरिनेट कर लें। तमाम चिकन इस तरीके से मैरिनेट कर लें और इसको आधे घंटे के लिए रख दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है इतनी देर हम मैक्रोनीस बॉयल कर लेते हैं। और मैक्रोनीस के लिए मैं पानी बॉयल कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, जिसको मैं दिखाना भूल गई हूँ। आप ज़रूर शामिल कीजिएगा कुकिंग ऑयल, इससे ये अलग अलग रहते हैं। लॉन्ग मैक्रोनीस लिए हैं मैंने 1 डिब्बा, ये इसमें शामिल करें। इस तरीके से एक साइड पर रखें और 30 सेकेंड तक आप इसको एक साइड पर रखा रहने दें। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है, चिमटे की मदद से इसको मूव करें, ये डिप हो जाएंगे बासानी। इस तरह से बासानी ये डिप हो जाएंगे। इसको मूव करेंगे तो इसको डिप कर दें। थोड़ा सा आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें। इसको अच्छा सा मिक्स करके डिप करके आपने क्या करना है कि इसको कवर कर देना है और 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकाना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैंने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया और ये बॉयल हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में डाल दूंगी और इस पे से ठंडा पानी गुजार दूंगी। ठंडा पानी मैंने गुजार दिया। ठंडे पानी का मतलब है कि टाइप का जो पानी सादा पानी आता है वो पानी आपने इस पे से गुजार देना है। उसके बाद कुकिंग ऑयल शामिल करें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ये होता है कि ये जो है अलग अलग हो जाते हैं और आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। ठंडा पानी शामिल करने के बाद कुकिंग ऑयल शामिल ज़रूर करना है आपने और इसको अलग अलग कर देना है, मिक्स कर देना है। चलिए अब हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें चिकन रेडी करने के लिए। कुकिंग ऑयल लें पैन में, उसमें चिकन के जो पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे आधा घंटे पहले, ये इसमें शामिल कर दें। जितने बासानी आ सकें उसमें शामिल कर दें। आप बड़ा पैन भी ले सकते हैं, एक दफ़ा में भी सबको फ्राई किया जा सकता है। थोड़े से कुकिंग ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। आपने इसको कवर करके पकाना है। 5 मिनट तक इसको कवर करके पकाएं और 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है। दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया है। बहुत चूल्हे का फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, लो ही रखना है। दोबारा से इसको कवर कर दें और 5 से 7 मिनट इसको दोबारा से पकाएं। देखिए रेडी हो गई, कितना अच्छा चिकन जो है रेडी हुआ है। इसी तरीके से तमाम पीसेस जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून।
थोड़ा सा सोते कर लें लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब इसके अंदर दूध शामिल करेंगे हम। 1/4 लीटर दूध शामिल करना है या 1 गिलास दूध शामिल कर दें। दूध थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो इसके अंदर मैक्रोनी शामिल कर दें, जिनको हमने पहले से बॉयल करके रखा था। तमाम मैक्रोनी इसमें शामिल कर दें। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है शिमला मिर्च, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1 अदद शिमला मिर्च मैंने बारीक कटिंग कर ली है, वो उसमें शामिल कर दी है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करना है और वाइट मिर्च का पाउडर भी आपने 1 टीस्पून ही शामिल करना है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। नमक मैं शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने मैक्रोनीस बॉयल किए थे तो इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया था, इसलिए नमक बिल्कुल शामिल नहीं करना। इसको अच्छा सा मिक्स करें। इसमें क्यूब शामिल कर दें, चिकन क्यूब, इससे जायका बहुत ही मज़ेदार आता है चिकन क्यूब शामिल करने से। चिकन क्यूब जब मिक्स हो जाए तो इसके अंदर दूध शामिल कर दें। आधा कप मज़ीद दूध मैंने शामिल किया है ताकि चिकन क्यूब्स जो है अच्छे से पक जाए। 2 अदद चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑलिव शामिल करूँगी, ऑलिव से इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। अब इस पर थोड़ा सा काली मिर्ची स्प्रिंकल की हैं और मायोनीज़ 100 ml शामिल कर दी है। इसके ऊपर आप फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मायोनीज़ से इसका जायका ज़्यादा मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा इसको मिक्स करें, चूल्हे का फ्लेम लो करके, फिर चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है। 5 मिनट बाद इसको डिश आउट करना है। जो चिकन हमने रेडी किया था वो इस पर मैं रख देती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार सा रेडी हुआ है। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह।